हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैबिट मैगजीन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और उससे पहले हमने किया मल्टीपल इनहेरिटेंस। उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देख चुके हैं मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस, वो कौन सा है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेफिनेशन को रीड करते हैं। In this type of inheritance, more than the one derived class is inherited from a single base class. इसका मतलब क्या है? जो ये टाइप होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है? मोर देन वन ड्राइव क्लास। इसके अंदर ड्राइव क्लास बहुत सारी होती हैं, ठीक। इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द सिंगल बेस क्लास। अब आपको याद है हमने एक टाइप पढ़ा था इनहेरिटेंस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या होता था उस मल्टीपल इनहेरिटेंस में? अगर आपको याद हो तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम क्या करते थे? जब हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बेस क्लासेस बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक। उनसे ड्राइव होने वाली क्लास एक होती थी। बिल्कुल इससे अपोजिट होता है हायरार्किकल का। हायरार्किकल में क्या होता है कि बेस क्लास एक है और उससे ड्राइव होने वाली क्लासेस बहुत सारी है। समझ में आया क्या होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस? हायरार्किकल इनहेरिटेंस बिल्कुल अपोजिट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम बेस क्लासेस को बहुत सारा बनाते हैं, मतलब बेस क्लासेस बहुत सारी होती हैं, लाइक दिस मल्टीपल, ठीक। तो मल्टीपल बेस क्लासेस होती हैं और एक ड्राइव क्लास होती है, ठीक। हमने एग्जांपल भी देखा था इसका। अब हायरार्किकल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अपोजिट होता है मल्टीपल से, जिसके अंदर बेस क्लास तो सिर्फ एक होगी, ठीक, और जो बाकी सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस मीन्स जो ड्राइव क्लासेस हैं वो बहुत सारी होगी। ये एक डिफरेंस है, यही आपको टॉगल करना है, ठीक। इसके अंदर यही सेम चीज लिखेगी। इन दिस टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस मोर देन द वन ड्राइव क्लास इज इनहेरिटेड। एक से ज्यादा क्लास इनहेरिट होती है फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। इसमें बेस क्लास सिंगल होती है और उस सिंगल बेस क्लास से एक से ज्यादा ड्राइव क्लास इनहेरिट होती है। When one base class property access more than the derived class is called hierarchical inheritance. जब कोई भी एक ड्राइव क्लास सिंगल को इनहेरिट कर रही है या बहुत सारी ड्राइव क्लास एक सिंगल क्लास को इनहेरिट कर रही है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। When one base class can property access drive class is called the inheritance, वो भी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब सिंटेक्स क्या है इसका? सबसे पहले हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए सिंटेक्स भी तो देखना पड़ेगा कि सिंटेक्स क्या है, कैसे हम इसको लिखें तभी वो ड्राइव होगा, इनहेरिट होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं बेस क्लास, ठीक। कोई भी एक बेस क्लास बनाते हैं, कोई भी क्लास हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने क्या ले रखा है? क्लास का नेम ही ले रखा है, ठीक है। हम यहाँ पर क्लास नॉट ले लेते हैं क्योंकि कंपाइलर क्या होता है, मोस्ट टाइम कंफ्यूज हो जाता है या फिर एरर भी शो कर सकता है वो कि आपने क्लास कीवर्ड का यूज़ कर रखा है या क्लास नॉर्मल वेरिएबल का यूज़ कर रखा है। जो वेरिएबल्स होती हैं या कीवर्ड्स होते हैं, फिक्स्ड कीवर्ड्स जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है कंपाइलर के अकॉर्डिंग, आप उसको नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, किसी सिंपल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा? क्लास नोट कर दिया, ठीक। क्लास डैश नोट भी कर सकते थे आप अंडरस्कोर लगाकर। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम करते क्या है, क्लास कीवर्ड लगाते हैं और एक बेस क्लास बना देते हैं। अब बेस क्लास तो एक ही बनानी है, डिफरेंट बेस क्लास बनाने की तो नीड ही नहीं है, ठीक। एक बेस क्लास बना दी हमने क्लास कीवर्ड लगा के। नेक्स्ट स्टेप, ये तो नॉर्मल है, बेस क्लास होगी नहीं तो आप इनहेरिट किसको करोगे? बेस क्लास तो नॉर्मली बनती है, वो आपको पता है कि क्लास कीवर्ड लगा दो और उसका नेम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? क्लास कीवर्ड लगाया और उसका नेम लिख दिया ए। यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई, यहाँ एंड हो गया। इसके अंदर मेंबर फंक्शन या कोई भी डेटा मेंबर हो सकता है। फिर अब क्या करना है हमारे पास? हमने हायरार्किकल बनाना है ना, तो ड्राइव क्लास बहुत सारी बनानी पड़ेगी, 2 से तो काम चलेगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम 3 बेस क्लास ले लेते हैं, 3 ड्राइव क्लास ले लेते हैं और उसको एक ही बेस क्लास को इनहेरिट करने को कहेंगे, ठीक। हमने क्या करा? ड्राइव क्लास 1 ली, ड्राइव क्लास 2 ली, फिर ड्राइव क्लास 3 ली। ड्राइव क्लास 1 क्लास कीवर्ड लगाया, इसके आगे विजिबिलिटी मोड लिखा एंड बेस क्लास। अब ये भी क्या कर रहा है? सेम बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब ये जो ड्राइव क्लास 1 है, विजिबिलिटी कोई भी ले सकते हो आप, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको किसको कितनी अथॉरिटी में एक्सेस करना है। फिर यहाँ पर जो बेस क्लास आएगी कौन सी आएगी? ये वाली ए बेस क्लास आएगी, ठीक। फिर जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या हो रहा है? क्लास ड्राइव 2, मतलब क्लास कीवर्ड लगाया, ड्राइव क्लास 2, ये नेम है क्लास का, ड्राइव क्लास। फिर कॉलन लगाकर विजिबिलिटी मोड लिखा और बेस क्लास। बेस क्लास सबके पास सेम रहेगी, ये याद रखने वाली चीज़ है। बेस क्लास किसी के लिए चेंज नहीं हो रही,
बेस क्लास वही है, आप ड्राइव क्लास को इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ ड्राइव क्लास जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक ड्राइव क्लास है, 2 है, 3 है या 4 हैं, जितनी भी हैं उसके अंदर जितनी बार भी आप इनहेरिट करोगे बेस क्लास सेम रहेगी। अब यहाँ पर ड्राइव क्लास 3 है लेकिन बेस क्लास सेम है। अब देखते हैं इसका डायग्राम। देखो यहाँ पे डायग्राम से क्लियर हो रहा है ना, सबसे पहले बेस क्लास होती है सिंगल बेस क्लास, उसके बाद उससे ड्राइव होने वाली क्लासेस क्या होती है, मल्टीपल। अगर आपको इसको याद रखना है तो याद रखने का एक सिंपल सा वे क्या हो सकता है, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है सब्जेक्ट, तो उसमें आपको याद होगा कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, है ना। तो हायरार्किकल का मीनिंग क्या होता है, इससे अपोजिट मीनिंग या इससे सिमिलर मीनिंग क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अब एक ट्री बनाना है तो ट्री हम ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से बनाते हैं ना। अब ये एक बेस क्लास की 2 ड्राइव क्लास जो इसको इनहेरिट कर रही है, ये एक बेस क्लास बन गई इन दोनों के लिए जो इनको इनहेरिट कर रही है। तो ये ड्राइव क्लास की तरह हो गया ना कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। पहले इससे ये ड्राइव हुई दोनों, इससे ये दोनों हुई और इससे ये दोनों हुई, फर्दर हो सकता है कि इससे भी कोई ड्राइव क्लास ड्राइव हो रही हो, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर हायरार्किकल का। हायरार्किकल मींस ट्री की तरह स्ट्रक्चर बनना जिसमें आप आगे नोड्स को ज्वाइन करते जा रहे हो, ये पेरेंट है, पेरेंट चाइल्ड नोड, लीफ नोड एसेट्रा। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, हैश इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std। और फिर हमने क्या करा, क्लास ए बनाई जो बेस क्लास है, यहाँ से क्लास ओपन करी, इसके अंदर मेंबर फंक्शंस रखेंगे हम, पब्लिक वॉइड शो, यहाँ पे शो नाम से हमने फंक्शन बनाया जिसका डेटा टाइप वॉइड है और वो पब्लिक सेक्शन में है बेस क्लास के, इसलिए इस वाले मेंबर फंक्शन को कोई भी यूज़ कर सकता है। जितने भी क्लासेस इसको इनहेरिट करेंगी या इससे ड्राइव्ड होंगी वो इसको यूज़ कर सकते हैं, इस शो फंक्शन को। इसका काम क्या है, डिस्प्ले कराना है कि सुपर क्लास ए, ठीक, यहाँ पे क्लास बंद होगी। फिर अब यहाँ पर बी क्लास बनाई, ये एक ड्राइव क्लास है, मीन्स ड्राइव क्लास 1 है जो किससे ड्राइव्ड हो रही है, क्लास ए से, और कौन से मूड में हो रही है, कौन सा विजिबिलिटी मूड है, पब्लिक सेक्शन में। अब ये बी के लिए है, बी में एक डेटा मेंबर फंक्शन है शो 1 जिसका डेटा टाइप है वॉइड, कौन से के अंडर में विजिबिलिटी मोड है, पब्लिक। अगर बाय चांस इसको कोई इनहेरिट करेगा या कॉल करेगा तो डायरेक्टली कॉल हो सकता है। यहाँ पर सी आउट, इसका काम क्या है, डिस्प्ले कराना। क्या डिस्प्ले कराना कि ड्राइव क्लास बी है, क्लास बंद हो गई। फिर आती है क्लास सी भी क्या है, ये भी ड्राइव क्लास है तो ये ड्राइव क्लास 2 है। अब ये किस तरह से बन गया कि ए क्या है, हायर लेवल क्लास मीन्स बेस क्लास है, और जो बी नोड है बी क्लास, और सी क्लास ये दोनों क्या है, ड्राइव क्लास 1, ड्राइव क्लास 2। अब ये सी भी ड्राइव क्लास है जिसने इनहेरिट करा है क्लास ए को पब्लिक मोड में, इसका खुद का भी फंक्शन है शो 2, वॉइड इसका डेटा टाइप है और किसके अंडर में है, विजिबिलिटी मोड पब्लिक। इसका काम क्या है, डिस्प्ले कराना कि ड्राइव क्लास सी क्लास को ड्राइव कर रहा है, बंद हो गया। अब जितने भी कंसेप्ट थे क्लासेस के वो फिनिश। अब देखते हैं कि इनको कॉल कैसे करना है, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा और किससे किसको कॉल कर सकते हैं, ठीक। अब देखो बात पर जोर डालो। सबसे पहले तो क्या होता है, अब बी है, बी ने ए को इनहेरिट करा, सी है, सी ने भी ए को इनहेरिट करा, ठीक है। अब ये तो नहीं ना कि आप इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे सी का और इस सी के ऑब्जेक्ट से क्या आप बी को कॉल कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं है, किसी ने किसी को इनहेरिट ही नहीं करा, तो आप कैसे कॉल कर सकते हो। लेकिन बी और ए में लिंक है और सी एंड ए में लिंक है, इनको आप कॉल कर सकते हो। अगर आपने सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो सी को भी कॉल करोगे और ए को भी, ठीक है। अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाया तो आप बी को भी कॉल कर सकते हो और ए को भी, ए को आप बी से भी कॉल कर सकते हो और सी से भी, लेकिन बी एंड सी को ऑल्टरनेट से कॉल नहीं कर सकते। तो आप इनमें से किसी भी एक को चूज कर लो या आप दोनों को दिखा सकते हो कि आप इसके थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो। हमने क्या किया, हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया है स्मॉल सी डॉट शो किसका फंक्शन था, ए का, ठीक है। और ये शो 2 किसका फंक्शन है, सी का। तो ये कॉल कर पा रहा है ए के फंक्शन को और अपने खुद के फंक्शन को जो सी में डिफाइंडेड है, लेकिन ये बी के फंक्शन को शो 1 को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि उन दोनों में कोई लिंक नहीं है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।